नमस्कार। योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी के बारे में जानने के लिए जन्म कुंडली एक ऐसा टूल है जिससे आप इस जन्म का ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के कर्मों का हिसाब जान सकते हैं। लेकिन किसी के बारे में जानने के लिए हमेशा जन्म कुंडली बनाना प्रैक्टिकल नहीं होता। सिंपली किसी के नाम और डेट ऑफ बर्थ से आप कई चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में जिससे आप नाम और डेट ऑफ बर्थ से काफ़ी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार आपके नाम में और आप में कोई अंतर नहीं है। आपके नाम की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो आप अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं। तो किसी के नाम की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो उनके साथ निरंतर रहती है। ये उनका वो नाम हो सकता है जिससे वो आमतौर पर जाने जाते हों, या उनका नेम भी हो सकता है, यानी घर का नाम भी हो सकता है, या वैसा नाम जिससे वो बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करते हों। और किसी का अगर आप पूरा नाम लें तो आपको काफ़ी एक बेटर पिक्चर मिलती है उनके बारे में। तो नाम के द्वारा आज हम जानेंगे आप कैसे किसी के बारे में जान सकते हैं। ये उनके बारे में सब कुछ नहीं होगा, इसमें बहुत सारी लेयर्स ऑफ मॉडिफिकेशन होगी जो कि जन्म कुंडली ही बता सकती है। लेकिन नाम से आप उनके एक बेसिक ऑरा, एक बेसिक वाइब्रेशनल एनर्जी किसी व्यक्ति का क्या हो सकता है वो आप इस टेक्निक से जानेंगे। इस टॉपिक को हम कई पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हर एक पार्ट में हम एक ग्रह के बारे में बताएंगे आपको, और उस ग्रह के जो स्वर या व्यंजन वो जो ग्रह रूल करता है वो जब किसी नाम में आते हैं तो व्यक्ति को किस टाइप की पर्सनालिटी देते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और इस सीरीज़ के अंत तक जब आपको सारे ग्रहों के बारे में और उनके लेटर्स के बारे में बता दिया जाएगा तो किसी भी नाम का विश्लेषण आप स्वयं ही कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ग्रह से, जो कि सूर्य है। सूर्य रूल करता है वावल्स को, यानी स्वर को, यानी अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, री और री। तो किसी भी नाम में अगर फर्स्ट सिलेबल यानी कि पहला अक्षर या लास्ट सिलेबल या रिपीटिंग सिलेबल्स जब सबसे ज़्यादा होते हैं तो उसी सिलेबल की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो उस व्यक्ति में प्रधान तौर पर देखी जाती है। स्वर होते हैं सन से, यानी कि अगर आप किसी भी नाम में आपको रिपीटिंग सिंबल्स मिले इन अक्षरों के, इन स्वरों के, ख़ास तौर पर जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, री, ये जो भारी अक्षर हैं, जो भारी स्वर हैं, ये जब किसी नाम में काफ़ी ज़्यादा होते हैं तब सन की एनर्जी और ज़्यादा इन नामों के व्यक्तियों में दिखती है। रिपीटिंग अक्षरों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, और इसके साथ साथ पहला और आखिरी जो अक्षर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। स्वर प्रधान नाम जिसमें सन के कैरेक्टरिस्टिक्स अधिक मात्रा में दिखेंगे, उनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि आलिया, ऐश्वर्या, आकांक्षा। देखिए कैसे रिपीटिंग सिलेबल्स हैं। आकार में, बड़ी आकार में आपको इसमें स्वर दिख रहे हैं, ऐसे बड़ा ऊ, बड़ी ई, री। अगर ये आपको दिखे किसी नाम में बार बार दिखे तो जितना ज़्यादा बार दिखेगा उतनी ज़्यादा आप मान के चलिए इनमें सन की कैरेक्टरिस्टिक्स इन लोगों में होते हैं, जैसे कि आस्था, आयशा, आरुषि। वैसे लड़कों के नामों की बात करूँ तो ऋत्विक, जैसे री से स्टार्ट हुआ ये, वैसे ही आमिर, आर्यन, आर्यमान, ऋषि, रिदान, आफताब, ये सारे नाम इस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए इनका विश्लेषण करने के लिए जान लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य को सर्व आत्मन कहा गया है, यानी कि ये आत्मा को दर्शाता है। आत्मा से आत्मविश्वास आता है, तो ये आपको अपने आप में भरोसा दिलवाने का काम सूर्य का है। किसी की कुंडली में अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो वो ऐसे कर्मों को नहीं करता जो कि अपने सेल्फिश नीड के लिए करे, अपितु एक लार्जर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए
जो कार्य करना ज़रूरी है सभी के भले के लिए, उसी कार्य को करता है। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को भगवान राम से भी जोड़ा गया है, यानी कि ये एक आइडियल राजा का प्रतीक है। एक आइडियल राजा जैसे सभी के लिए काम करता है, सभी के भले के लिए काम करता है, वैसा ही सूर्य के जो अच्छे सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सूर्य हेल्थ और वाइटैलिटी का भी प्रतीक है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये स्केलेटल सिस्टम और इम्यून सिस्टम को दिखाता है, यानी कि अगर किसी का सूर्य काफ़ी प्रबल हो और अच्छी स्थिति में हो तो ये लोगों को अच्छी इम्यूनिटी भी देता है और हेल्थ कॉन्शियस तो ज़रूर बनाता है। ये वो लोग नहीं हैं जो शादियों में जाकर 10-10 गुलाब जामुन चेप जाएं, अपनी हेल्थ का ये विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। सूर्य खुद ही राजा है तो किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता। जिनका सूर्य प्रबल है वो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करेंगे। अगर काम कर भी रहे होंगे तो वो अपनी ही दुनिया के एक अलग ही राजा होंगे या रानी होंगी। सन को फ्रीडम बहुत पसंद है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है वो भी इनको बखूबी आता है। कंसिस्टेंसी एक सूर्य का बहुत बड़ा क्वालिटी है। जो काम ये पकड़ लेते हैं वो उसको इतनी कॉन्स्टेंटली करते हैं जब तक कि वो उनमें परफेक्ट ना हो। सन कंसिस्टेंसी देता है और वैसा काम जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं उसको तो ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत कंसिस्टेंटली करते हैं जब तक कि एकदम परफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि सूर्य परफेक्शन का भी प्रतीक है। सूर्य के बाल कम होते हैं क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये अपने आप उगते हैं, फिर आपको कटवाना पड़ता है अगर आप चाहें तो। और ये बाल का जो प्रतीक है वो है शनि, और शनि और सूर्य की बनती नहीं है। और इसीलिए सूर्य प्रधान पर्सनालिटीज़ में कई बार देखा गया है कि हेयर फॉल रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, या इन लोगों को अपने बालों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अपने काम के लिए रिस्पेक्ट और रिकग्निशन पाना इनको बहुत पसंद है। ये लोग वो नहीं जो रिकग्निशन के लिए कुछ भी करे, लेकिन जो भी काम ये करते हैं उसके लिए इनको रिस्पेक्ट और रिकग्निशन अगर मिले तो इनको बहुत खुशी होती है। ये वो लोग नहीं हैं कि अगर आप इन्होंने जो काम किया उसका इनको क्रेडिट ना मिले तो भी ये खुश रहें। ये वैसे वाले व्यक्तित्व वाले लोग नहीं हैं। इनको अगर आप काम के लिए रिस्पेक्ट दें और रिकग्निशन दें तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनिशिएटिव और लीड लेने वाले ये लोग हैं। लीडरशिप की क्वालिटीज़ इनमें एक नेचुरली है, इनके अंदर इनबिल्ट है। यानी कि सेकंड इन कमांड अगर आप इनको रखें तो इनको पसंद नहीं होगा। ये हम हर चीज़ में नंबर 1 ही रहना चाहते हैं। नंबर 1 रहने की बड़ी तीव्र इच्छा रहती है इनमें। सेंटर स्टेज में रहना इनको बहुत पसंद है। ये बताना ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर आप इनके ऑडियंस बन जाएं तो इनको बहुत खुशी होती है। पैशन इनके अंदर इंस्टेंटली आता है, बस सही मौके की ज़रूरत है। कई बार ये बॉसी भी हो सकते हैं, लेकिन इनके बॉसिंग के ऊपर आप दोबारा बॉसिंग करें तो शायद बात ना बने। इंस्टिगेट या अराउज़ करने पे इनको बहुत गुस्सा डेफिनेटली आ सकता है, और इनको जो काम डाउन या बैलेंस करे या ये करने का काम जो करते हैं जो लोग, वही इनके लिए आइडियल पार्टनर बन सकते हैं। सन कभी भागता हुआ पार्टनर के पास नहीं जाता, पार्टनर को नहीं ढूंढता, लेकिन जब मिल जाए तो यूजुअली बहुत ही फेथफुल रहता है। धोखा देने का इसका बेसिक नेचर नहीं है और ये काफ़ी फ्रैंक है। तो जब तक आप इनको रिस्पेक्ट देते रहेंगे तब तक ये आपके साथ बने रहेंगे, टिके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपने रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया, इनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, तो इनको काफ़ी दिक्कत होती है। इनको रिस्पेक्ट की बड़ी भूख है। अगर आप इनको वाइफ ऑफ सो एंड सो या हस्बैंड ऑफ सो एंड सो बोलें तो इनके लिए काफ़ी डिमीनिंग भी हो सकता है। इनको अपनी आइडेंटिटी बहुत पसंद है, क्योंकि सूर्य आत्म का कारक है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी का नेचुरल कारक है। जैसे कि मैंने कहा, सन राजा है या फीमेल्स के लिए रानी है, तो ये अपने आप को उसी तरह समझते भी हैं, इसलिए इनको ग्रैंड और एक्सपेंसिव चीज़ें भी काफ़ी पसंद हैं। सन 4 दीवारी के अंदर नहीं रह सकता। एक एक्टिव प्रोफेशन या एक्टिविटी में रहना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। खर्चे भी ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, अनलेस अनटिल कोई ओवरराइडिंग फैक्टर्स ना हो।
अगर आपके बच्चे इस नाम की कैटेगरी में आते हैं तो अगर उनको ये सीख मिले कि इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है तो वो आगे चल के बहुत ही बढ़िया एक्सेप्टेड लीडर्स बन सकते हैं, क्योंकि ये लीडरशिप और रिकग्निशन की इनको भूख है और इनमें नेचुरल टैलेंट भी है। उसी को अगर सही डायरेक्शन में लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके बॉस का नाम इस कैटेगरी में है तो आपको बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ना बोलना पड़े तो तारीफ़ों के पुल के बीच में धीरे से अपनी बात कह दीजिए, हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए। तो ध्यान रखें, किसी भी नाम में रिपीटिंग पैटर्न्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला और आखिरी अक्षर भी इम्पॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली सन के लिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, री, ये जो स्वर हैं, ये जो सिलेबल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जितना ज़्यादा आपको किसी नाम में ये चीज़ें दिखेंगी उतना ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी सन की तरफ उनकी पर्सनालिटी जाएगी। और इसमें जैसा कि मैंने कहा, ओवरराइडिंग फैक्टर्स बहुत हो सकते हैं। ये मैंने कुछ एक्सट्रीम केसेस के बारे में भी बताया, बट वो ओवरराइडिंग फैक्टर्स आप जन्म कुंडली से ही निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ से। लेकिन किसी के नाम से जो बेसिक उनका ऑरा है वो डेफिनेटली इस टेक्निक से आपको पता चलेगा। तो आगे चल के दूसरे ग्रहों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। इस सीरीज़ में अंत तक बने रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इन नामों के व्यक्तियों से आप मिले हैं और क्या उनकी पर्सनालिटी उन चीज़ों से मैच करती है जो आपको इस वीडियो में बताया गया, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी दूसरे ग्रह के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।